प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज हम बताने जा रहे हैं दुनिया के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भगवान को क्यों नहीं पूजा होता है। हाँ दोस्तों, इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक जरूरी है, क्योंकि जो भगवान दुनिया के सृष्टि करेगा, दुनिया को बनाएगा, दुनिया को जन्म देगा, जिस मानव को जन्म दिया है वही भगवान को पूजा क्यों नहीं होगा। तमाम दोस्तों को इस विषय पर चर्चा करना चाहिए, बात करना चाहिए और वास्तविक बात समझना चाहिए। वास्तविक बात क्या है कि ब्रह्मा को पूजा नहीं होता है। ये क्या सचमुच में ब्रह्मा भगवान था? क्या सचमुच में ब्रह्मा दुनिया को रचना किया है, दुनिया को रचा है, दुनिया को बनाया है, तमाम पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु और मानवों को जन्म दिया है? ये बात एकदम बिल्कुल सरासर झूठ है, क्योंकि अगर सचमुच में जन्म देता, सचमुच में दुनिया को सृष्टि करता तो जरूर ब्रह्मा को पूजा होता, जरूर ब्रह्मा भगवान को पूजा किया जाता और सबसे ऊपर रखा जाता और सबसे पहले ब्रह्मा भगवान को पूजा किया जाता, क्योंकि ब्रह्मा को दुनिया के सृष्टि करता लोग बताते हैं। तो हम आज इस पर सच्चाई बताने जा रहा हूं। इसका क्या सच्चाई हो सकता है? इसका क्या सच्चाई है? इसका सच्चाई है कि ब्रह्मा भगवान सचमुच में भगवान नहीं है और दुनिया को सृष्टि नहीं किया है, किसी भी जीव जंतु को जन्म नहीं दिया है। अगर जन्म देता तो जरूर पूजा होता। तो हम इससे क्लियर हो जाता है कि सचमुच में ब्रह्मा भगवान नहीं था। इससे क्लियर हो जाता है कि ब्रह्मा भगवान मानव को जन्म नहीं दिया है। अगर सचमुच में जन्म देता तो सबसे पहले प्रमुख भगवान के रूप में माना जाता और सबसे पहले ब्रह्मा को पूजा किया जाता। तो ये क्या कारण है कि पूजा नहीं होता है? इसमें कारण बताया जाता है कि ब्रह्मा भगवान के पत्नी ने श्राप दे दिया था। तो आप क्या विश्वास करेंगे? पत्नी किसी मर्द को अच्छा काम किया है और उसको लोगों ने सराहेगा, उसको लोगों ने पूजा करेगा, सम्मान करेगा, तो पत्नी के मना करने से मानेगा लोग? क्या आप मानेंगे? आपको अगर माँ कह दे, आपको माता कह दे, कि आपको मम्मी अगर कह दी कि ये बाप नहीं है, इसको बाप मत मानो, तो क्या आप अपने बाप को बाप मानने से इनकार करेंगे? अपने पिता को पिता मानने से इनकार करेंगे? आप अपने मम्मी से जरूर पूछेंगे कि मम्मी अगर ये हमारा पिताजी नहीं है तो हमारा पिताजी कौन है? बिना पिता के कोई जन्म लेता ही नहीं है। तो आप बता रहे हैं कि ये पिताजी नहीं है, तो जो पिताजी मेरा है उसी को नाम बता दीजिए। क्या आप नहीं पूछेंगे? आप जरूर पूछेंगे। आप जरूर पूछेंगे कि मेरा पिता कौन है। अगर नहीं पूछेंगे तो उसी पिता को मानेंगे, ठीक है? तो उसी तरह से अगर ब्रह्मा भगवान के पत्नी सावित्री देवी, सावित्री क्या थी? सावित्री क्या ब्रह्मा से बढ़ के थी? क्या ब्रह्मा से शक्तिशाली थी? क्या ब्रह्मा से और ज्यादा महान थी और ज्यादा भगवान थी सावित्री? क्या थी?
आज अगर हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी के सबसे घटिया किस्म के प्रधानमंत्री माना जाता है, सबसे गिरा हुआ, सबसे नीचा प्रधानमंत्री माना जाता है। हमारे प्रधानमंत्री को भारत के लोग, हमारे देश के लोग चोर कह रहे हैं, झूठलर कह रहे हैं, झूठ बोलने वाला कह रहे हैं, नालायक कह रहे हैं, गद्दार कह रहे हैं, मतलब तमाम तरह से गिरा हुआ प्रधानमंत्री, घटिया किस्म के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के जनताओं ने कह रहे हैं। तो क्या अगर इस प्रधानमंत्री के पत्नी कह दे कि आपको तमाम जनता चोर कह रहे हैं, झूठलर कह रहे हैं, झूठ बोलने वाला कह रहे हैं, देश बेचवा कह रहे हैं, लुटेरा कह रहे हैं, तो आपको कभी भी जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा, मृत्यु दिवस नहीं मनाया जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी जी के पत्नी कह दे तो क्या हमारे सरकार मान जाएंगे? और हमारे जनता कुछ लोग जो नरेंद्र मोदी के अभी भी सपोर्ट करते हैं, अच्छा मानते हैं, अच्छा नेता मानते हैं, अच्छा प्रधानमंत्री मानते हैं, क्या वो लोग प्रधानमंत्री के अगर मृत्यु हो जाता है तो क्या मृत्यु दिवस नहीं मनाएंगे? क्या जन्म दिवस नहीं मनाएंगे? ऐसा किसी को कहने पर लोग मान जाते हैं। तो अगर ब्रह्मा के पत्नी श्राप दे दिया कि तुम्हारा कभी पूजा नहीं होगा, तो क्या मान जाते? जिस बाप से जन्म लेगा बेटा, वो अपना बाप को बाप कहने से मान जाएगा? क्या पूजा करना छोड़ देंगे? ये बात सरासर गलत है कि ब्रह्मा भगवान नहीं था और ब्रह्मा दुनिया के सृष्टि नहीं किया था, इसीलिए पूजा नहीं किया जाता है। और ब्राह्मणों ने इसको क्यों नहीं हाईलाइट किया, इसको क्यों गौण रखा? इसका प्रमुख कारण है कि ये ब्रह्मा भगवान नहीं था, ये ब्रह्मा दुनिया के सृष्टि नहीं किया था, इसीलिए इसको गौण रखा गया, इसको झूठ बताया जा रहा है, इसीलिए लोग पूजा नहीं करते हैं, ब्राह्मण लोग पूजा नहीं करते हैं और नहीं करवाते हैं, क्योंकि इसको पूजा करने से बहुत लोग जानते, बहुत लोग इस पर चर्चा करते और चर्चा करने के बाद सच्चाई निकलता कि ब्रह्मा झूठ है, भगवान झूठ है, तो और ज्यादा जल्दी ब्राह्मणों को रोजी रोटी बंद हो सकता था। पूजा पाठ करने के लिए बहुत लोग छोड़ देते, इसीलिए ब्रह्मा को गौण रखा कि ब्रह्मा सचमुच बनावटी है, सचमुच बनावटी कहानी है। अगर इसको सामने हम लाते हैं, इसको पूजा पाठ हम करते हैं, तो बहुत ज्यादा लोग जानेंगे, ज्यादा प्रचार होगा, तो इससे झूठ, हमारा झूठ को प्रकाश में बहुत जल्दी आ जाएगा, बहुत जल्दी लोग समझ लेंगे। इसीलिए ब्रह्मा को गौण रखा, लोगों ने पूजा पाठ करने के लिए बंद किया, झूठ मूठ के भर्म डाल दिया गया कि उसको पत्नी ने श्राप दे दिया था। तो क्या हम जो उदाहरण दिए, अपने माँ अगर बेटों को कह दे कि बेटा ये तुम्हारा बाप नहीं है, इसे बाप नहीं मानो, इसे पिता नहीं मानो, इसको पापा नहीं मानो, तो क्या ये उदाहरण गलत है? क्या नरेंद्र मोदी के उदाहरण दिए ये उदाहरण गलत है? अगर गलत है तो आप लोग के भी दिमाग है भाई, आप लोग के भी सोचने और समझने का इसमें बुद्धि है, प्राकृतिक आप लोगों को दिमाग दिया है, सभी लोगों को बराबर आंख कान दिया है, बराबर दिमाग दिया है।
तो आप लोग भी सोच सकते हैं। हमारे कहने पर मत सोच लीजिएगा कि फलन जी झूठ कह रहे हैं। आप भी अपना दिमाग से सोच करके देखेंगे कि फलन भाई सच्चाई देखो चैनल में झूठ बोलते हैं या सच बोलते हैं। ये बात सच है कि जानबूझ करके छिपाया गया, जानबूझ करके दबा करके रखा गया कि लोग जान जाएंगे, लोग समझ लेंगे कि ब्रह्मा झूठ है, गलत है, दुनिया के सृष्टि नहीं किया। दुनिया के सृष्टि करता तो सिर्फ 4 ही जाति को क्यों सृष्टि करता? इस दुनिया में बहुत सा जाति है, हजारों लाखों जाति है भाई, लेकिन 4 ही जाति को जन्म दिया। ब्राह्मण को जन्म दिया, क्षत्रियों को जन्म दिया, वैश्यों को जन्म दिया, शूद्र के जन्म दिया, तो आदिवासियों को क्यों नहीं ब्रह्मा जन्म दिया भाई? क्या आदिवासियों को ब्रह्मा जन्म दिया है? ब्रह्मा नहीं जन्म दिया। मुसलमानों को ब्रह्मा क्यों नहीं जन्म दिया? सिखों को ब्रह्मा क्यों नहीं जन्म दिया? ईसाइयों को ब्रह्मा क्यों नहीं जन्म दिया? बौद्धों को ब्रह्मा ने क्यों नहीं जन्म दिया? क्यों नहीं जन्म दिया और लोगों को? तो ये सरासर झूठ है। दुनिया के सृष्टि करता ब्रह्मा नहीं है। दुनिया के कोई भगवान सृष्टि नहीं किया है। सृष्टि आप से आप बना है। ये ब्रह्मांड पूरा आप से आप बना है। ये ब्रह्मांड को बनाने वाला कोई नहीं है। ये प्राकृतिक रूप से बना है। प्राकृतिक रूप से ये जिस तरह से हमारे शरीर बनता है 5 तत्वों से, उसी तरह से ये 5 तत्वों से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है और पूरा ब्रह्मांड को निर्माण हुआ है। इसी 5 तत्वों से पूरा ब्रह्मांड को भी निर्माण हुआ है और पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। ठीक है, तो ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मा को क्यों नहीं पूजा होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको आगे और स्पष्ट किसी चीज का क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अगर मेरा बात पसंद लगा होगा, कुछ अच्छा लगा होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और लाइक जरूर कीजिएगा ताकि लाइक करने से हमें हौसला मिलता है, ताकत बनता है और अच्छा वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, और दुनिया के समझने के लिए, दुनिया के लोगों को जानकारी लेने के लिए, दुनिया के लोगों को कुछ सीखने के लिए, भाग भगवान में क्लियर होने के लिए तमाम लोगों को ये वीडियो रास्ता दिखा सकता है, रोशनी दिखा सकता है। तो इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे। तमाम हित दोस्त अपना मेहमानों के पास शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप फेसबुक में। ठीक है, तो ठीक है, तब हमें दीजिए इजाजत। आपको सच्चाई देखो चैनल में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।